कंप्लीट बुक को पढ़ेंगे। एक थ्योरेटिकल कोर्स है। आप एप्पल कंपनी में काम करते हो, आपने एप्पल का फ़ोन बनाया, यूज्ड किसने किया? कोर्स की लेंथ इतनी है कि आप वेलकम टू ग्रुप स्टडी, बिलीव यू कैन। Hello guys, welcome to group study. Hope you're doing good. Today we will start political science series for CSS PMS aspirants. In this lecture we will discuss syllabus and paper pattern and which books are most recommended for the exam point of view. Also we will discuss your queries like should we take this course or not, would it require cramming, mark scoring है या नहीं, पहले कभी नहीं पढ़ा, can we do it, and many other questions related to that. So let's begin. First of all, it's 200 marks exam which is divided as paper 1 and paper 2. Paper 1 is further categorized as part A and part B, and in part A you will have 20 marks objective, like that is MCQs, which they ask from paper 1 syllabus. Now in paper 1 syllabus, first we will discuss वेस्टर्न एंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स। अब पॉलिटिकल थॉट्स में हम स्कॉलर्स को देखेंगे। लाइक इन वेस्टर्न स्कॉलर वी विल स्टडी द थ्योरीज ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स. Similarly in Muslim scholars we will study Allama Muhammad Iqbal, Imam Ghazali, Shah Waliullah and some other. And the part B is about basic concepts. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम स्टेट सिस्टम को देखेंगे, वेस्टर्न एंड इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, लाइक सोवरेनिटी क्या है, जस्टिस क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वेलिटी क्या है. ऑल्सो वी विल डू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिनमें हम वीमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सोशल चेंजेस, सिविल सोसाइटी और इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. Also in basic concepts we will cover political participations, form of government, that is monarch system, democracy, federal system, unitary system, etc. इसी तरह से political ideologies like capitalism, communism, Marxism, socialism, fascism, etc. In part A you will be given 4 questions from which you have to do only 2 questions. तो 2 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी. इस तरह से ये टोटल 40 मार्क्स का पार्ट ए होगा सब्जेक्टिव में और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के. इसी तरह से पार्ट बी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से होगा उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे. तो ये टोटल जो पेपर 1 है ये 100 मार्क्स का होगा. Now let's discuss paper 2. Like paper 1, in paper 2 you will be given objective part जो 20 marks के MCQs होंगे. And here's a thing कि MCQs आपके part A and part B दोनों के syllabus में से वो पूछेंगे. And then subjective part. तो part A में you will be given 2 question जिनमें से आपको एक question करना होगा of 20 marks. इसमें टॉपिक्स आपके होंगे डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स. इनमें हम डेवलप्ड पॉलिटिकल स्टेट्स को पढ़ेंगे, लाइक यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यूके का क्या है, फ्रांस का क्या है, जर्मनी का क्या है. ठीक है. ऑल्सो ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ सार्क, ईसीओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, मोस्ट नोन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान. इसके अलावा in part B it covers the syllabus of constitution of developing states like Turkey, Iran, Malaysia, India and China. Yes, we will study China in developing states. तो part A में developed states के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा and part B में developing states के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा. इसके अलावा पार्ट बी में इंटरनेशनल रिलेशंस को भी कवर करेंगे. पाकिस्तान अफेयर्स में हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान की हैं एज यू नो 1956, 1962 एंड 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो तीनों को स्टडी करेंगे. इसके अलावा आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसमें हम कवर करेंगे फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को, पब्लिक ओपिनियन को, सिक्योरिटी को एंड डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट.
पार्ट बी में यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 सवाल करने होंगे ऑफ 60 मार्क्स। तो 60 20 20 इट इज़ टोटल 100 मार्क्स एग्जाम। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिलाकर तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 200 मार्क्स का बन जाएगा। सो इट वॉज द कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। नाउ लेट्स डिस्कस द बुक्स that which books are most recommended। सबसे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में, so the first book is related to western political thoughts, जो जूड हर्मन की बुक है by named political thoughts from Plato to present। इसमें से हम वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ेंगे। सेकेंडली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मजहरुल हक की बुक है पॉलिटिकल साइंस थेरीज एंड प्रैक्टिस। एंड पाकिस्तान अफेयर्स को हम हामिद खान की बुक से पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इट डजेंट मीन कि हम कंप्लीट बुक को पढ़ेंगे, बुक्स में से तकरीबन 20 to 30% पोर्शन को हम कवर करेंगे और हामिद खान की जो बुक है वो जस्ट हम 10% उसमें से चीज़ों को देखेंगे, बिकॉज जितना हमारा सिलेबस है हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एंड थ्रू दिस सीरीज वी विल कवर ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ सिलेबस और सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पर जो क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक थ्योरेटिकल कोर्स है जिसमें आपने थेरीज को याद रखना है, मतलब आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए थेरीज का। फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स की थेरी है। कार्ल मार्क्स ने अपनी थेरी में क्या बताया कि लेबर अपना काम करता है, उसे मुआवजा दिया जाता है, लेकिन उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल कंपनी में काम करते हो, आपने एप्पल का फ़ोन बनाया, फ़ोन बना और वो कंपनी से बाहर चला गया। अब आपने उस फ़ोन को बना दिया, बट एफर्ट आपकी लगी है, मेहनत आपकी लगी है, लेकिन यूज़ आपने किया नहीं। यूज़ किसने किया? बॉस ने किया। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में यही कहा कि लेबर काम करता है लेकिन उसे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, तो लेबर काम क्यों करता है फिर जब उसको फ़ायदा ही नहीं मिलता? आप उसको थोड़े से पैसे देकर साइड पर कर देते हो। अभी बात कर लेते हैं ऑफिस की। हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में सारा मुआवजा कौन ले जाता है? बॉस के पास जाता है, और एंड पर हम वैसे ही बैठे रह जाते हैं, अपनी अपनी सैलरीज उठाते हैं और घर आ जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इन सब चीज़ों को उस टाइम पर रिकॉग्नाइज किया, और अब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी अब के टाइम में भी इसको देखते हैं कि कार्ल मार्क्स उस टाइम पर ठीक थे। ये जो कोर्स है इसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, चीज़ों को रिलेट करो, करंट सिनेरियो के साथ लिंक्ड अप करो, तो ये कोर्स इजी है, आप कर सकते हो। सेकेंडली क्रैमिंग, आई डोंट थिंक सो किसमें कोई क्रैमिंग है, बिकॉज कोर्स इतना लंबा है। आपने सिलेबस तो देख लिया है, मतलब कोर्स की लेंथ इतनी है कि आप इसको सारे कोर्स को रट्टा नहीं मार सकते। आपको चीज़ों को समझना है और उसको करंट सिचुएशंस के साथ लिंक्ड करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आप देखें आज के टाइम में इन थेरीज की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आप इस तरह से करके इस कोर्स में ग्रिप ले सकते हैं। बाकी मार्क्स की जो बात है, मैं समझती हूँ कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ नामुमकिन है या मुश्किल है। अगर आप मेहनत करते हैं यू विल बी गिवन रिवॉर्ड। तो पॉलिटिकल साइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप कवर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। इसके अलावा डिफरेंट क्वेरीज को डिस्कस किया। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें हम सबसे पहले प्लेटो को डिस्कस करेंगे कि प्लेटो ने क्या अपनी थेरीज थी, प्लेटो क्या हमें उस टाइम पर बताना चाह रहे थे। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम टूडेज लेक्चर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।